आज की कहानी है कमला नाम की एक औरत की, जिसे एक बहुत बुरी आदत थी और वो आदत थी दूसरों की नकल करने की। फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ जिससे कमला की आदत छूट गई। आइए देखते हैं हम आज की इस कहानी में। एक दिन कमला सुबह सुबह मिठाई लेके अपनी पड़ोसन रेखा के घर पे जाती है। अरे रेखा, कैसी हो? अरे कमला, तुम आओ आओ, बैठो बैठो। मैं तो एकदम ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। ये लो मिठाई खाओ। अरे रेखा, वैसे तुम्हारा कूलर कहीं दिख नहीं रहा है, दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया क्या? अरे नहीं नहीं, दूसरे रूम में शिफ्ट नहीं किया है। वो क्या है ना, मैंने कूलर को बेच दिया। क्या? तुमने कूलर बेच दिया? पर ऐसा क्यों? अरे वो क्या है ना, बार बार कूलर में उठ उठ के पानी भरना पड़ रहा था और कभी भी लाइट जाती तो इन्वर्टर पे कूलर चलता ही नहीं था। इसीलिए मैंने उसे बेच दिया और उससे जो पैसे आए उसमें थोड़ा और पैसे लगा के एक नया एसी ले लिया। एसी में तो पानी भरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और इन्वर्टर पे भी एसी आराम से चलता है। और तो और मैं एसी को कहीं से भी बैठ के रिमोट से ऑन ऑफ कर सकती हूँ। इसलिए तेरी मिठाई तेरे को ही मुबारक हो। ये सब देख के कमला को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से गुस्से से तुनक कर भाग जाती है। हमारी पड़ोसन ने नया एसी ले लिया और हम यहाँ तक अभी कूलर पे अटके हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अरे कमला, क्या हो गया? सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों दिख रही हो आज तुम? गुस्से में ना रहूं तो क्या रहूं? हाँ, हमारी पड़ोसन ने नया एसी ले लिया और यहाँ हम लोग अभी तक सिर्फ कूलर पे अटके हुए हैं। बस अब बहुत हो गया। कल तक घर में नया एसी आ जाना चाहिए, वरना आप सोच लीजिए मैं आपके साथ क्या करूँगी, समझे? अरे पर मैं एसी कहाँ से लाऊंगा, और मैं कल ही तो नया कूलर लेके आया था। वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन कल सुबह तक हमारे घर में नया एसी आ जाना चाहिए, मतलब आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं लेके आ जाऊंगा। ये सब कह के कमला गुस्से से चली जाती है। हे भगवान, पता नहीं मैं नया एसी कहाँ से लाऊंगा। अब तो मुझे इस कूलर को बेचना ही पड़ेगा। पता नहीं अब किसकी नकल करना चाहती है। ये दिन कमला सुबह सुबह फिर से मिठाई लेके अपनी पड़ोसन रेखा के घर पे जाती है। अरे रेखा, ये लो मिठाई खाओ, खुशखबरी है, खुशखबरी। अरे मिठाई तो मैं खा लूँगी, पर खानी क्यों है ये तो बताओ, और क्या खुशखबरी है? अरे वो क्या है ना, हमारे घर में नया एसी आया है, इसी खुशी में मिठाई खिलाने आई थी मैं तुम्हें आज। अरे वैसे तुम्हारा एसी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं तुमने इसे बेच तो नहीं दिया? कुछ ऐसा ही समझ लो। वो क्या है ना, मेरी दीदी को एसी चाहिए था पर उनके पास पैसों की दिक्कत थी, इसलिए मैंने मेरा एसी उनके घर में लगवा दिया। और मेरे पास अभी फ़िलहाल उतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने एक सादा सा पंखा ही लगवा लिया फ़िलहाल के लिए। जब अगले महीने की सैलरी आएगी तो सोचूंगी क्या करना है आगे। इसलिए तू अपनी मिठाई खुद ही खा ले मेरी पंखे की खुशी में। और कहते हैं ना, किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। मैं तेरी नकल नहीं करती हूँ, समझी? तू ही मुझसे चलती है। इसी दिन की शाम को रेखा की बड़ी बहन शांति उसके घर में आती है। अब दीदी आप ही बताइए मैं क्या करूं, इस कमला को मैं कैसे सिखाऊं, आप ही बताइए। देख छोटी, अब कमला को सबक सिखाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। आजा, मैं तुझे बताती हूँ।
अरे वाह दीदी, क्या मस्त प्लान बताया है आपने। तो प्लान हम कब से शुरू करेंगे ये भी बता दीजिए। प्लान बस अगले दिन से शुरू करेंगे हम। हाई फाई। कल के हादसे के बाद मुझे रेखा के घर पे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, चैन भी नहीं आ रहा है उसके घर जाए बिना। क्या करूँ, जाऊँ या ना जाऊँ। छोड़ो, चली ही जाती हूँ, कुछ अच्छा चीज़ मिल जाएगा उसका नकल करने का। चलो चलो चलो। कैसी हो रेखा? आ गई चुचुनर की तरह मेरा नकल करने के लिए। अरे मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आओ आओ बैठो बैठो। अरे वाह, तुम्हारी फ़्रॉक तो बहुत अच्छी लग रही है। कहाँ से ली ये फ़्रॉक? अरे कहीं से ली नहीं है, वो मेरी सास की साड़ी पड़ी थी ना, तो थोड़ी पुरानी टाइप में हो गई थी, तो बस मैंने उसका नया फ़्रॉक सिलवा लिया वो बाजू वाले टेलर से। अब बस इसकी भी नकल मत कर लेना, इसी की ही कसर बाकी है ना, जो कि तुम छोड़ोगी ही नहीं। मैं तुम्हारी नकल नहीं करती हूँ, समझी? तुम ही मुझसे जलती हो। ऐसे ऐसे पड़ोसन के पास तो रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। अरे कहाँ गई मेरी साड़ी? मिल नहीं रही है। इस साइड रख दी क्या? कहाँ चली गई? अरे कमला, तुमने ये घर का क्या हाल बना के रखा है? ये घर को बिखेर क्यों दिया है तुमने आज? अरे तो आपको क्या हो रहा है? हाँ, मैंने बिखेरा है ना, मैं ही साफ़ करूँगी, आप ना थोड़ी करोगे, तो चुप रहो ना। अरे पर ये सब बिखेर क्यों रखा है, ये तो बताओ। अरे मैं कोई साड़ी ढूंढ रही हूँ जिसका मैं एक अच्छा सा फ्रॉक सिलवा सकूँ। हाँ, पता नहीं कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही है, वही ढूंढ रही थी मैं। अरे तो तुम साड़ी का ड्रेस क्यों सिलवाओगी? उससे अच्छा तुम एक नया ड्रेस ही ले लो ना। आप तो चुप ही रहिए, आपसे तो बात करना ही बेकार है। मैं तो जा रही हूँ साड़ी ढूंढने। हाँ चलो, साड़ी तो मिल गई, अभी इसका ड्रेस सिलवाने चलती हूँ मैं। अरे पर ये तो तुम्हारी बनारसी साड़ी है, कितनी महंगी आती है ये, 4,500 की आती है ये साड़ी, और तुम इसकी ड्रेस सिलवाओगी? हाँ हाँ, तो आपको क्या हो रहा है, मैं पहनूंगी ना, आप थोड़ी ना पहनने वाले हैं। हाँ चलो, मैं जल्दी से चलती हूँ, सब महिला को जलाऊंगी। शाम को कॉलोनी के सारे महिला जमा होते हैं आपस में बात करने के लिए। फिर तभी ही कमला अपनी नई साड़ी का फ्रॉक पहन के उन सब के सामने आती है। अरे ये देखो मेरा नया फ्रॉक, मैंने ये नई साड़ी का सिलवाया है। हाँ, अरे तुम पगला गई हो क्या? साड़ी का कौन ड्रेस सिलवाता है? हाँ पागल हो गई है, उससे अच्छा एक नया फ्रॉक ले लेती। वही ना, और सिलवाया है कौन से साड़ी का? बनारसी साड़ी का। फट जाएगा ना तब मज़ा आएगा, फिर लेती रहना साड़ी का फ्रॉक। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम सब मुझसे जल रहे हो ना, इसलिए मेरी मजाक उड़ा रहे हो। अरे वो तो तुम्हें भी पता है कि कौन किससे जलता है और कौन किसकी नकल करता है। हाँ हाँ, सही कहा पूजा। हाँ हाँ, मुझे पता। अरे मेरा पर्स नीचे गिर गया, इसे उठा लेती हूँ पहले। फिर जब कमला अपना पर्स लेने झुकती है तभी उसका ड्रेस पीछे से फट जाता है। अरे नहीं, मेरा ड्रेस फट गया। अरे नहीं, मेरा ड्रेस फट गया। कहा था ना, फटेगा तब मज़ा आएगा। हाँ, मज़ा आ गया, मज़ा हम लोग को कह रही थी ना। हाँ सही कहा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, कभी भी आपसे मैं किसी की भी नकल नहीं करूँगी। फिर उस दिन से कमला को एक सीख मिल गई कि हमें कभी भी किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए।